सूरदास एक साधारण मजदूर था जो गांव की गलियों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। सुबह से शाम तक वो इतनी मेहनत करता कि उसके माथे से पसीना टपकता रहता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी महीने के अंत में मुश्किल से 4-5 रुपए ही जुटा पाता था। रात को जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटता तो थकान से चूर होने के बावजूद नींद नहीं आती थी। मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, आखिर कब तक यूं ही जिंदगी कटेगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए न तरसे, एक अच्छी सी चारपाई पर सो सके और सर्दियों में एक गर्म चादर ओढ़ सके? गांव में रंगनाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका बड़ा सा पक्का मकान था, खेत थे और व्यापार भी अच्छा चलता था। रंगनाथ की पत्नी सावित्री अचानक एक दिन बहुत बीमार पड़ गई। बुखार इतना तेज था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। होंठ सूख गए थे, आंखें धंस गई थी। रंगनाथ घबरा गया था। दुर्भाग्य से उनका इकलौता बेटा राघव और बहू सुमित्रा उसी समय काशी गए हुए थे। उन्होंने मनौती मानी थी कि अगर इस साल व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा तो वे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। अभी तो वे गए ही थे और कम से कम 6 हफ्ते तक वापस आने वाले नहीं थे। रंगनाथ ने तुरंत गांव के सबसे अनुभवी वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने सावित्री की नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा, जीभ देखी और फिर अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर रंगनाथ को देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है सेठ जी, बस मौसम बदलने की वजह से बुखार चढ़ा है। ये दवा सुबह शाम गर्म पानी के साथ दीजिएगा। 2-3 दिन में बुखार उतर जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बाद कम से कम 2 महीने तक इन्हें पूर्ण आराम की जरूरत होगी। कोई भारी काम नहीं करना है, नहीं ज्यादा हिलना डुलना है। वैद्य जी के जाने के बाद रंगनाथ चिंता में पड़ गया। घर का सारा काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? सावित्री की देखभाल कौन करेगा? तभी उसे सूरदास का ख्याल आया। उसने सूरदास को बुलवाया और कहा, सूरदास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक मेरा बेटा-बहू वापस नहीं आ जाते, तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। घर के सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और खाना भी बनाना होगा। तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था यही होगी और महीने के 60 रुपए दूंगा। सूरदास की आंखों में चमक आ गई। 60 रुपए, इतने पैसे तो वो साल भर में भी नहीं कमा पाता था। लेकिन एक समस्या थी। उसने संकोच करते हुए कहा, सेठ जी, मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, कभी चूल्हा तक नहीं जलाया है। रंगनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सावित्री बिस्तर से ही तुम्हें बता देगी कि क्या और कैसे बनाना है। तुम बस ध्यान से सुनना और करना। अगले दिन से सूरदास ने रंगनाथ के घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाता, फिर घर के सारे बर्तन मांजता। इसके बाद रसोई में जाता, जहां सावित्री अपनी कमजोर आवाज में उसे समझाती, देखो सूरदास, पहले चावल को अच्छे से धो लो, फिर पानी डालकर चूल्हे पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर देना। शुरू के 2-3 दिन तो सूरदास के हाथ से कभी दाल जल जाती, कभी रोटी कच्ची रह जाती, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। हर गलती से सीखता और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता। सावित्री भी धैर्य से उसे सिखाती रहती। 1 हफ्ते के अंदर ही सूरदास ने न सिर्फ खाना बनाना सीख लिया, बल्कि इतना अच्छा बनाने लगा कि सावित्री भी हैरान रह गई। एक दिन सावित्री ने कहा, सूरदास, आज बिरयानी बनाना सिखाती हूं। यह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तुम सीख जाओगे। उसने बड़े धैर्य से बिरयानी बनाने की पूरी विधि बताई, कैसे चावल को केसर वाले दूध में भिगोना है, कैसे मसाले भूनने हैं, कैसे परत दर परत चावल और सब्जी डालनी है और कैसे दम देना है। सूरदास ने इतने ध्यान से सब कुछ सीखा कि पहली बार में ही बिरयानी लाजवाब बन गई। जब रंगनाथ ने खाया तो वो बोल उठा, वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाई। सूरदास, तुम्हें तो कमाल की प्रतिभा है।
सावित्री भी बोली, सच कह रही हूं सूरदास, लड़कियां भी इतनी जल्दी खाना बनाना नहीं सीख पाती जितनी जल्दी तुमने सीख लिया है। तुम बहुत अक्लमंद हो। देखना, एक दिन तुम जरूर तरक्की करोगे। तुम्हें मेहनत करने की इच्छा है, सीखने की ललक है, यही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। सूरदास शर्मा गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी इतनी तारीफ की थी। वो और मेहनत करने लगा। हर दिन कुछ नया बनाता, कभी पुलाव, कभी कोरमा, कभी खीर, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ उसकी बिरयानी की होती थी। 6 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। राघव और सुमित्रा काशी से लौट आए। सावित्री भी अब काफी ठीक हो गई थी। घर में अब सूरदास की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर सूरदास का मन उदास हो गया। उसने हिम्मत करके रंगनाथ से कहा, सेठ जी, मैं आपके घर में बहुत खुश हूं। आप जो वेतन देते हैं वो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। कृपया मुझे यही रहने दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहूंगा। आपका एक एक पैसा वसूल हो जाएगा। रंगनाथ हंसा और बोला, देखो सूरदास, मेरा बेटा बाहर के सारे काम संभालता है, मैं घर पर ही रहता हूं। बहू रसोई का काम देखती है। बाकी छोटे मोटे काम के लिए अगर किसी को 30 रुपए महीना देना पड़े तो काम चल जाएगा। ऐसे नौकर आसानी से मिल भी जाते हैं। फिर मैं तुम्हें 60 रुपए क्यों दूं? देखो भाई, कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, फिजूल खर्ची करने से पैसा टिकता नहीं है। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो होशियार और मेहनती हो। इस घर के भरोसे बैठने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सूरदास की चिंता और बढ़ गई। वो बोला, सेठ जी, आप पहले इंसान हैं जिसने मेरी अक्ल की तारीफ की है। मुझे पता है कि मैं मेहनती हूं, लेकिन मेहनत करने वाले तो गांव में और भी बहुत है। फिर भी सब गरीब ही है। अगर आपको लगता है कि मेरी अक्लमंदी मेरे लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकती है तो कृपया रास्ता भी बताइए। रंगनाथ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सूरदास, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तुम जैसी बिरयानी बनाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे गांव के बाहर जो साप्ताहिक हाट लगती है, वहां अगर तुम बिरयानी बनाकर बेचो तो क्या पता तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। लोग अच्छे खाने के शौकीन हैं और पैसे देने से भी नहीं हिचकते। शुरुआत करने के लिए अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं उधार दे दूंगा। सूरदास को यह सुझाव सुनकर पहले तो डर लगा। वो कभी व्यापार के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रंगनाथ ने समझाया, देखो, डरने से कुछ नहीं होगा। पहले छोटे से शुरू करो। एक हांडी बिरयानी बनाओ। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। 2 दिन तक सूरदास सोचता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने रंगनाथ से 100 रुपए उधार लिए। चूल्हा, हांडी, चावल, मसाले और बाकी सामान खरीदा। पहले दिन सुबह से ही वो तैयारी में लग गया। दोपहर तक बिरयानी तैयार हो गई। गरम गरम बिरयानी की खुशबू हवा में फैलने लगी। हाट में अपनी छोटी सी दुकान लगाकर वो आवाज लगाने लगा, गरम गरम बिरयानी, स्वादिष्ट बिरयानी, 2 रुपए थाली। पहले तो लोग देखते ही रहे। फिर एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाम होते होते पूरी हांडी खाली हो गई। सूरदास ने हिसाब लगाया तो पाया कि खर्च काटकर उसे 20 रुपए का फायदा हुआ था। एक दिन में 20 रुपए, वो तो महीने भर मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाता था। अगले दिन से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वो और मेहनत से बिरयानी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहने लगे, भाई, ऐसी बिरयानी तो शहर में भी नहीं मिलती। एक महीना बीत गया। सूरदास ने रंगनाथ का उधार चुका दिया और एक छोटा सा तोहफा लेकर उनके घर गया। रंगनाथ ने पूछा, कैसा चल रहा है काम? सूरदास ने जवाब दिया, सेठ जी, आपकी कृपा से अच्छा चल रहा है। बस एक समस्या है, कभी कभी पूरी हांडी भर बिरयानी भी कम पड़ जाती है और कभी आधी भी नहीं बिकती। ज्यादा बनाने पर ठंडी हो जाती है और लोग ठंडी बिरयानी नहीं खरीदते। फिर भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। रंगनाथ ने थोड़ा गुस्से से कहा, अरे सूरदास, ये कोई व्यापार करने का तरीका है?
व्यापार ग्राहकों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। देखो, सब लोग एक जैसा नहीं खाते। कोई ज्यादा खाता है तो कोई कम। तुम एक काम करो, एक आदमी को मदद के लिए रख लो। 3 चूल्हे जलाए रखो ताकि बिरयानी हमेशा गर्म रहे। जिसको जितनी चाहिए उतनी दो। पूरी थाली 2 रुपए की है तो आधी थाली 1 रुपए की बेचो। समझे? और हां, इससे तुम्हारा फायदा भी बढ़ेगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सूरदास ने ध्यान से सब सुना और कहा, सेठ जी, आप सच में बहुत समझदार हैं। आपके घर में काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य था। मैं आपकी सलाह जरूर मानूंगा। जब भी कोई मुश्किल आएगी, आपसे सलाह लेने आऊंगा। रंगनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, देखो सूरदास, बार बार सलाह मांगना अच्छे व्यापारी की निशानी नहीं है। अगर फिर से मेरे पास सलाह मांगने आओगे तो मैं यही कहूंगा कि व्यापार करना छोड़ दो। अपने दिमाग से काम लेना सीखो। सूरदास ने ये बात गांठ बांध ली। उसने 3 मजदूर रख लिए। एक चूल्हे संभालता, दूसरा ग्राहकों को परोसता, तीसरा बर्तन और पानी का काम देखता। अब वो ग्राहकों की मांग के अनुसार बिरयानी देने लगा। किसी को गरम चाहिए तो गरम, किसी को ज्यादा मसालेदार चाहिए तो वैसी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई समस्या आई। लोग पहले आधी थाली मांगने लगे। अगर अच्छी लगती तो फिर आधी थाली और मांग लेते। सूरदास के लिए यह मुश्किल था, क्योंकि आधी थाली और पूरी थाली परोसने में एक ही मेहनत लगती थी। जहां 10 पूरी थालियां बिकनी चाहिए थी, वहां 20 बार आधी आधी थाली परोसनी पड़ती थी। सूरदास ने बहुत सोचा, फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने पूरी थाली को ही आधी थाली कहना शुरू कर दिया और 50 पैसे में बेचने लगा। जो लोग पूरी थाली मांगते, उन्हें वो डबल कहकर 2 थाली दे देता। कई महीने बीत गए। रंगनाथ को सूरदास की याद आई। वो सोचने लगा कि पता नहीं उसका व्यापार कैसा चल रहा होगा। एक दिन वो खुद हाट में गया। वहां देखा कि सूरदास की दुकान पर बड़ी भीड़ लगी है। 4-5 आदमी काम में लगे हैं। व्यवस्था देखकर रंगनाथ खुश हो गया। उसने भी एक आधी थाली बिरयानी मंगवाई। जब थाली आई तो देखा कि पूरी भरी हुई है। उसने सोचा, 50 पैसे में तो ये बहुत ज्यादा है। बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि वो सब खा गया। जब पैसे देने लगा तो काम करने वाले ने कहा, साहब, 50 पैसे दीजिए। अरे भाई, मैंने तो आधी थाली मांगी थी, फिर 50 पैसे क्यों? रंगनाथ ने पूछा। तभी सूरदास ने आवाज पहचान ली। वो दौड़कर आया और रंगनाथ के पैर छुए। फिर अपने आदमी से कहा, अरे, सेठ जी से पैसे मत लेना। जब भीड़ कम हुई तो रंगनाथ ने कहा, सूरदास, फायदा कमाना गलत नहीं है, लेकिन ग्राहकों को धोखा देना ठीक नहीं। तुम्हारे आदमी ने आधी थाली कहकर पूरी थाली दी और पूरे पैसे मांग रहा है। सूरदास हंसते हुए बोला, सेठ जी, मैं क्या करूं? सब लोग आधी आधी थाली 2 बार मांगते थे। इससे काम बढ़ गया था और समय भी बर्बाद होता था। कुछ लोग तो आधी थाली न मिलने पर चले जाते थे। इसलिए मैंने पूरी थाली को ही आधी थाली का नाम दे दिया। मात्रा में कोई कमी नहीं की, दाम भी नहीं बढ़ाया, बस नाम बदल दिया। इसमें धोखा कहां है? ग्राहक खुश है कि आधी थाली में ही पेट भर जाता है और मेरा काम भी आसान हो गया। रंगनाथ ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सूरदास की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह सूरदास, तुमने तो कमाल कर दिया। व्यापार की असली समझ तो यही है, ग्राहक भी खुश, व्यापारी भी खुश। अब से तुम सिर्फ सूरदास नहीं, बिरयानी वाले सूरदास के नाम से जाने जाओगे। पूरे इलाके में तुम्हारा नाम होगा। मुझे तुम पर गर्व है। सूरदास की आंखों में आंसू आ गए। वही सूरदास जो कभी 4-5 रुपए के लिए तरसता था, आज एक सफल व्यापारी बन गया था। उसने सीखा कि मेहनत के साथ साथ अक्ल का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई आप पर विश्वास करे और सही राह दिखाए, तो गरीब से गरीब आदमी भी अपनी किस्मत बदल सकता है। आज सूरदास के पास अपना छोटा सा घर है। कई लोग उसके यहां काम करते हैं और हाट में उसकी दुकान
सबसे ज्यादा चलने वाली दुकानों में से एक है, लेकिन वो आज भी रंगनाथ और सावित्री को नहीं भूला है। हर त्योहार पर वो उनके घर बिरयानी भिजवाता है और कहता है, ये उस शिक्षा का प्रतिदान है जो आपने मुझे दी। सूरदास की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ साथ बुद्धि का सदुपयोग, सीखने की इच्छा, अवसर को पहचानने की क्षमता और सही मार्गदर्शन, ये सब मिलकर ही इंसान को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। सूरदास ने यह भी सिद्ध कर दिया कि व्यापार में ईमानदारी और चतुराई दोनों का संतुलन जरूरी है। नाम बदलने से अगर काम आसान हो जाए और किसी का नुकसान न हो, तो ये चालाकी नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धि है।